बुरे लोगों के विषय में डाह ना करना और ना उनकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भी भर जाती है। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूढ़ उसे पा नहीं सकता। वह सभा में अपना मुंह खोल नहीं सकता। जो सोच विचार के बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, और जो घात किए जाने को है उन्हें मत पकड़ा। यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता ना था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे ना देगा? हे मेरे पुत्र, तू मधु खा क्योंकि वह अच्छा है, और मधु का छत्ता भी, क्योंकि वह तेरे मुंह में मीठा लगेगा। इसी रीति बुद्धि भी तुझे वैसी ही मीठी लगेगी। यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में न बैठ और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, दुष्ट लोगों के कारण डाह ना कर, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल ना मिलेगा। दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना और बलवा करने वालों के साथ ना मिलना, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, और दोनों की ओर से आने वाली विपत्ति कौन जान सकता है। कुछ और नीति वचन। बुद्धिमानों के वचन ये भी हैं, न्याय में पक्षपात करना किसी रीति भी अच्छा नहीं। जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है, उसको तो हर समाज के लोग शाप देते और जाति जाति के लोग धमकी देते हैं। परंतु जो लोग दुष्ट को डांटते हैं उनका भला होता है, और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है। जो सीधा उत्तर देता है वह होठों को चूमता है। अपना बाहर का काम काज ठीक करना और खेत का काम तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। व्यर्थ अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्षी ना देना और ना उसको फुसलाना। मत कह जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूँगा, और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं, और वह बिच्छू पौधों से ढक गई है, और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देख कर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। राजा सुलेमान के अन्य नीति वचन। सुलेमान के नीति वचन ये भी हैं जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह के जनों ने नकल की थी। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। चांदी में से मैल दूर करने पर वह सुनार के लिए काम की हो जाती है। राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। राजा के सामने अपनी बड़ाई ना करना और बड़े लोगों के स्थान में खड़ा ना होना, क्योंकि जिस प्रधान का तूने दर्शन किया हो उसके सामने तेरा अपमान ना हो, वरना तुझसे यह कहा जाए आगे बढ़कर विराज। झगड़ा करने में जल्दी ना करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगा। अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना और पराये का भेद ना खोलना। ऐसा ना हो कि सुनने वाला तेरी भी निंदा करे और तेरी निंदा बनी रहे। और चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हो, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान
में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूध से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है। जैसे बादल और पवन बिना वृष्टि निर्लाभ होते हैं, वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाले का बड़ाई मानना होता है। धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। क्या तूने मधु पाया तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा ना हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पाँव को रोक, ऐसा ना हो कि वह खिन्न होकर घना करने लगे। जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है वह मानो हथौड़ा और तलवार पहना तीर है। विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा टूटे हुए दांत या उखड़े पाँव के समान है। जैसा जाड़े के दिनों में किसी का वस्त्र उतारना या सजी पर सिरका डालना होता है, वैसा ही उदास मन वाले के समान गीत गाना होता है। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति से तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे उसका फल देगा। जैसे उत्तरी वायु वर्षा को लाती है, वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाता है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। जैसा थके मांदे के प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, वैसा ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है, वह गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, परंतु कठिन बातों का पूछपाछ महिमा का कारण होता है। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो। जैसा धूप काल में हिम का और कटनी के समय जल का पड़ना, वैसा ही मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती। जैसे गोराए घूमते घूमते और सुपबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। घोड़े के लिए कोड़ा, गधे के लिए लगाम और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। मूर्ख को उसके मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा न हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। मूर्ख को अपनी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा न हो कि वह अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरे। जो मूर्ख के हाथ से संदेश भेजता है, वह मानो अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारता और विष पीता है। जैसे लंगड़े के पाँव लड़खड़ाते हैं, वैसे ही मूर्ख के मुंह से नीति वचन होता है। जैसे पत्थरों के ढेर में मनियों की थैली, वैसे ही मूर्ख को महिमा देनी होती है। जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है, वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदाई होता है। जैसा कोई तीरंदाज जो अकारण सबको मारता हो, वैसा ही मूर्खों या राहगीरों का मजदूरी में लगाने वाला भी होता है। जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से रख। आलसी कहता है मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटें लेता है। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस के कारण कोर मुंह तक नहीं उठाता। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाला 7 मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विघन डालता है, वह उसके समान है जो कुत्ते के कानों से पकड़ता है। जैसा एक पागल जो जलती लकड़ियां और मौत के तीर फेंकता है, वैसा ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। जैसे लकड़ी न होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसा ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसा ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनाता, परंतु अपने भीतर छल रखता है, उसकी मीठी मीठी बात की प्रतीत ना करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती है। चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाती है। जो गड्ढा खोदे उसी में वह गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए वह उलट कर उसी पर लुढ़क आएगा। जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो, वह उससे बैर रखता है, और चीकनी चुपड़ी बातें बोलने वाला विनाश का कारण होता है। कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। पत्थर तो बारी और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध
उन दोनों से भारी है। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती है। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। जैसे तेल और सुगंध से, वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे ना छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर ना जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूंगा। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते हैं। जो पराये का उत्तरदायी हो उसका कपड़ा, और जो अनजान का उत्तरदायी हो उससे बंधक की वस्तु ले ले। जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है उसके लिए यह शाप गिना जाता है। झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से हैं। जो उसको रोक रखे वह वायु को भी रोक रखेगा, और दाहिने हाथ से वह तेल पकड़ेगा। जैसे लोहा लोहे को चमका देता, वैसे मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है, वैसे मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। जैसे अधोलोक और विनाशलोक, वैसे ही मनुष्य की आंख भी तृप्त नहीं होती। जैसे चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्ठी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। चाहे तुम मूर्ख को अनाज के बीज ओखली में डालकर मुसल से कूटे तो भी उसकी मूर्खता नहीं जानेगी। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले, और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि सम्मति सदा नहीं ठहरती। और क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। जब कटी हुई घास उठा ली जाती और नई घास दिखाई देती, पहाड़ों की हरियाली काट कर इकट्ठी की जाती, तब भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए होंगे, और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा, और बकरियों का दूध इतना होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भर के पिएगा, और तेरे दासियों का भी जीवन निर्वाह होता रहेगा।